नमस्कार दोस्तों, रिया कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, वो भी है भूगोल का, विश्व भूगोल का। वो है महाद्वीप। देखो, विश्व भूगोल में महाद्वीप और महासागर एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से चाहे इंडिया लेवल का आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा होगा जो इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए। देखिए, चाहे आप एसएससी ले लो, चाहे रेलवे ले लो, चाहे आप आरएस ले लो, चाहे आईएएस ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड ले लो, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे हमें संपूर्ण पृथ्वी की महाद्वीप, महासागर, देशों विदेशों की सबकी क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो हाल ही में वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की, तो उस एग्जाम की दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आपके सामने कि महाद्वीप कहते किसे हैं या महाद्वीप क्या होते हैं। आप सभी को पता है कि कुल 7 महाद्वीप हैं, लेकिन लगभग सभी स्टूडेंट को यह पता नहीं रहता कि महाद्वीप क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं, महाद्वीप कहते किसे हैं। यानी अगर परिभाषा की बात करें तो समुद्र तल से उभरा हुआ भाग, किसे, समुद्र तल से जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। अब बात करेंगे महाद्वीपों की उत्पत्ति की। किसकी बात करेंगे, महाद्वीपों की उत्पत्ति की बात करेंगे। महाद्वीपों की उत्पत्ति किसकी बात करने वाले हम, महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में बात करने वाले हैं हम। देखो, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई और किसके अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार। वेगनर के अनुसार, किसके अनुसार भाई, वेगनर के अनुसार। किसके अनुसार बात कर रहे हैं हम, वेगनर के अनुसार, कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। वेगनर महोदय वो क्या कहते हैं, वेगनर महोदय कहते हैं कि प्राचीन समय में, प्राचीन काल में क्या है कि जो ये स्थल भूखंड है, क्या स्थल भूखंड है, उस स्थल भूखंड को क्या नाम दिया वेगनर जी ने, इन्होंने नाम दिया पेंजिया। क्या कहा भाई, पेंजिया। तो देखो, मैं अगला पेज ले लेता हूं। क्या, वेगनर के अनुसार, वेगनर के अनुसार, किसके अनुसार चल रहे हैं, वेगनर के अनुसार चल रहे हैं। किसकी उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में बात करने वाले हैं। किसके अनुसार, वेगनर के अनुसार महाद्वीपों की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो देखो क्या कहते हैं वेगनर जी, देखो वेगनर जी कहते हैं, वेगनर महोदय कहते हैं कि प्राचीन समय में जो हमारा जो पृथ्वी थी, इसको, ये पृथ्वी का जो भूखंड था, क्या था, भूखंड, इस भूखंड को क्या नाम दिया इन्होंने, इस भूखंड को नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया इसको, इसको नाम दिया गया पेंजिया, नाम दिया गया। इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि थी। क्या थी भाई, एक विशाल जलराशि का क्या था भाई, भाग था। किसके चारों ओर, पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि का क्या था भाई, भाग था। देखो, इस पेंजिया के चारों ओर जो विशाल जलराशि का भाग है उसको नाम दिया गया क्या, पैंथालासा। क्या नाम दिया, पैंथालासा। इसको नाम दिया, क्या दिया गया, पैंथालासा। देखो वेगनर, यदि बात करो युग, कौन से युग की बात है, यह है कार्बोनिफेरस युग की बात है। कौन से युग की बात है, कार्बोनिफेरस। कौन सा युग है, कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ, जो भूखंड था
इस संपूर्ण भूखंड को वेगनर ने क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। और इस पेंजिया के चारों ओर जो जल राशि थी, विशाल जल राशि, उसको क्या नाम दिया गया? पैंथालसा। कहा जाता है कि इसी कार्बोनिफेरस युग में इस पेंजिया का क्या हुआ? विभाजन हुआ, भूगर्भिक हलचल हुई, और भूगर्भिक हलचल होने के कारण इस पेंजिया का क्या हो गया भाई? विभाजन हो गया। तो देखो, कार्बोनिफेरस युग में किसका विभाजन हुआ? पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया का विभाजन हुआ तो ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। यानी कितने भागों में विभाजित हो गया? दो भागों में विभाजित हुआ। पेंजिया कितने भागों में? दो भागों में। दो भागों में, ये दो भागों में विभाजित हो गया पेंजिया। जैसे मैं बात करूं, ये पेंजिया टूट गया, दो अलग अलग भागों में हो गया। ऊपर वाला जो हिस्सा कहलाए इसका अंगारा लैंड है। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और इसका जो दक्षिणी भाग है पेंजिया का, वो क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। तो समझ में आ गया होगा, कार्बोनिफेरस युग में जो संपूर्ण भूखंड था पृथ्वी का, उसको क्या नाम दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया। किसके द्वारा? वेगनर के द्वारा। इसके चारों तरफ जो विशाल जल राशि थी उसको क्या नाम दिया गया? पैंथालसा। क्या नाम दिया गया? पैंथालसा। पैंथालसा चारों तरफ की जल राशि को कहा गया। इसी कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ कि ये इस पेंजिया का क्या हो गया? विभाजन हो गया। यानी भूगर्भिक हलचल होने के कारण ये टूट गया। कितने भागों में? दो भागों में। इसका उत्तर वाला भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और नीचे वाला भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। अभी इन्हीं अंगारा लैंड से, इन्हीं गोंडवाना लैंड से किसकी उत्पत्ति होगी? महाद्वीप बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? महाद्वीप बनेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये ऐसे उत्पन्न हुए हैं। क्या? दो भाग। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट? देखिए, चलते हैं आगे। देखो, ये पृथ्वी, ये पेंजिया कितने भागों में विभाजित हुआ था? दो भागों में विभाजित हुआ था। कितने भागों में विभाजित हुआ था पेंजिया? दो भागों में विभाजित था। ऊपर वाला कौन सा था? अंगारा लैंड। नीचे वाला कौन सा था? गोंडवाना लैंड। और जो बीच का भाग बच गया, ये इस बीच के भाग को क्या नाम दिया गया? इस बीच के भाग को नाम दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया भाई? टेथिस सागर नाम दिया गया इसको। टेथिस सागर। इस बीच वाले पार्ट को क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। यानी ऊपर वाला भाग पेंजिया का उत्तरी हिस्सा क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड। और बीच का जो हिस्सा बच गया उसको क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। आप पीछे भी लिख सकते हो, यहां पर इसको क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर इसको नाम दिया गया। बात समझ में आ गई होगी। यहां तक विभाजन हो गया, टेथिस सागर हो गया। देखिए, इसके बाद में क्या होता है? अंगारा लैंड का प्रवाह होता है और जिससे दक्षिण अमेरिका,
मेडागास्कर, कौन से ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। और ऊपर वाले हिस्से के बारे में क्या गया है, अंगारा लैंड का, किसका भाई, अंगारा लैंड का उत्तर दिशा की तरफ क्या हुआ, प्रवाह, जिससे उत्तरी अमेरिका एवं यूरेशिया का निर्माण हुआ। यानी इस अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने, 3 महाद्वीप बने। कितने महाद्वीप हैं, बने 3। एक उत्तरी अमेरिका, देखो जैसे मैं कह दूं, इधर देखो, अंगारा लैंड से कौन सा, उत्तरी अमेरिका और किसका भाई, यूरेशिया, यूरेशिया का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, यूरेशिया का निर्माण हुआ। देखो ऊपर वाला जो अंगारा लैंड है, इसमें भी जब भूगर्भिक हलचल होती है तो ये अंगारा लैंड का भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका भी विभाजन हो जाता है। इस विभाजन से जिन महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है वो एक बनता है उत्तरी अमेरिका, क्या बनता है, एक बनता है उत्तरी अमेरिका, और दूसरा कौन सा बनता है, यूरेशिया। अब देखो यूरेशिया क्या है, नहीं एशिया और यूरोप को, इसको एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, यूरेशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको, यूरेशिया बोला जाता है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसको भी साइड में अलग से, किसको भाई, एशिया, यूरोप प्लस किसको भाई, एशिया को। एशिया को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। तो अंगारा लैंड से इन महाद्वीपों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब आती है बात किसकी, गोंडवाना लैंड की। किसकी बात आती है, गोंडवाना लैंड की। अब जो गोंडवाना लैंड है नंबर 2 पे, गोंडवाना लैंड, इस गोंडवाना लैंड से किस किस का निर्माण हुआ, देखो दक्षिण वाला, दक्षिणी हिस्सा है तो दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इसके अलावा मेडागास्कर हो गया, और भारत का निर्माण किससे हुआ, यानी किससे अलग हुए, गोंडवाना लैंड से निकले हैं। यानी इससे गोंडवाना लैंड से इनका निर्माण हुआ है। तो गोंडवाना लैंड से देखो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके साथ ही कौन सा दूसरा आ गया, अफ्रीका, अफ्रीका के अलावा मेडागास्कर, मेडागास्कर, और इसके साथ ही मेडागास्कर के साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ भाई, निर्माण हुआ। समझ में आ गई होगी। अंगारालैंड से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। इसके अलावा गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, जो किससे बना, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इससे अलग होकर ये बने हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अंगारालैंड किसके के अवशेष क्या क्या है, गोंडवाना लैंड से किस किस का निर्माण हुआ है, और बीच का जो बच गया वो है क्या है, टेथिस सागर। क्या है भाई, टेथिस सागर। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ले लो एक बार।
देखो अब क्या होता है, ये स्थिति, इतनी स्थिति होने के बाद में पैंथालासा का जो जल होता है, किसका, पैंथालासा का जो जल होता है वो विभाजित हो जाता है, यानी फैल जाता है, जिससे किसकी उत्पत्ति होती है, जिससे महासागरों की उत्पत्ति होती है। किससे होती है, महासागरों की उत्पत्ति है, किसकी, पैंथालासा के जल से। जो जल का क्या होता है, विभाजित होता है यानी फैलता है, और जिससे किसकी उत्पत्ति होती है, महासागरों की। तो ये बात आपको समझ में आएगी, तो लिख देता हूं मैं, पैंथालासा का जल क्या हो जाता है भाई, विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। नोट करके लिख सकते हो आप, पैंथालासा का जल क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिससे महासागरों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति होती है भाई, महासागरों की उत्पत्ति होती है। किससे होती है, पैंथालासा के जल के फैलने से। पैंथालासा का जल क्या होता है, फैल जाता है या विभाजित हो जाता है, जिससे किसके, महासागरों की उत्पत्ति होती है। अब देखिए मैप के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कौन कौन सा महासागर है और कौन कौन से महाद्वीप के पास है, या उसकी दिशा के अंदर पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, कौन सा महासागर है, उसकी बात करने वाले हैं। ये मैप दिख रहा होगा आपको सभी को अच्छी तरह से। दिख रहा है सभी को? देखिए यह है वर्ल्ड का मैप, सभी को अच्छी तरह से दिख रहा होगा। देखिए यदि बात करूं इस मैप में, देखो ये क्या है, एशिया है, सब जानते हैं। कौन सा महाद्वीप है ये, एशिया है। कौन सा है, एशिया है। यदि बात करूं ये कौन सा है, यह है उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा है, यह है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये कौन सा है, यूरोप। ये कौन सा है, अफ्रीका। और ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है ये, ऑस्ट्रेलिया। 7 के 7 महाद्वीप आपको दिख रहे होंगे, यानी इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो हमने देख ली। इसके अलावा महासागर कैसे बने वो भी हमने देख लिया, महाद्वीप कैसे बने वो भी हमने देख लिया। अब वो 7 महाद्वीप मैंने आपके सामने रख दिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, और इसके साथ में देखो मेडागास्कर है, यहां पर क्या है, मेडागास्कर द्वीप है। और इसके अलावा भारत वाला, कौन सा, भारत वाला पोर्शन। इनकी उत्पत्ति किससे होती है, गोंडवाना लैंड से होती है या अंगारा लैंड से होती है, इनकी उत्पत्ति होती है गोंडवाना लैंड से, मैंने आपको पहले बताया था। जबकि उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, दोनों का निर्माण किससे हुआ है, दोनों का निर्माण हुआ है अंगारा लैंड से। किससे हुआ है, अंगारा लैंड से। ठीक है, और जो बीच जो जल था 33 सागर का, अब वो जल क्या हो गया, पैंथालासा का जल क्या हो गया, फैल गया, और पैंथालासा के जल के फैलने के कारण क्या बन गए, महासागर बने। क्या बने, महासागर बने। अब देखो इधर एक महासागर
आपने देखा होगा एक महाद्वीप और है, क्या है यहाँ पर, एक महाद्वीप, और जिस महाद्वीप को नाम दिया गया कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप, नाम सुना होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है, क्या है ये नीचे वाला अंटार्कटिका, कौन सा, ये कैसा है भाई, जन शून्य है, कैसा महाद्वीप है ये, जन शून्य महाद्वीप है, कौन सा, ये कैसे, बर्फ से कहा जाता है कि बर्फ से ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। अब देखो जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में, क्या भाई, एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब देखो एशिया महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, कौन सा महासागर है, आर्कटिक, कौन सा महासागर है, आर्कटिक, ठीक है। अगर बात करूं एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है, एशिया के पूर्व में, प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर है भाई, प्रशांत महासागर। इसके बाद यहां पर कौन सा, एटलांटिक, एटलांटिक महासागर, कितने हो गए, 4 हो गए, एटलांटिक हो गया, आर्टिक हो गया और प्रशांत हो गया और हिंद महासागर हो। एक 5वां महासागर और है देखो, यानी आर्कटिक महासागर की जो चारों ओर का क्षेत्र है, यानी इसके आसपास का क्षेत्र, चारों ओर का क्षेत्र है, उसको दक्षिणी महासागर का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है, दक्षिणी महासागर का नाम दिया गया है। कौन सा महासागर है, दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर, कौन सा महासागर है, दक्षिणी महासागर। एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं, देखो 7 महाद्वीप, निर्माण प्रक्रिया पढ़ ली, किस महाद्वीप का निर्माण कैसे कैसे हुआ था, और हमने ये भी देख लिया कि जो महाद्वीप है अंगारा लैंड से कौन से बने हैं और गोंडवाना लैंड से कौन से बने हैं। देखो एक चीज मैंने यहाँ पर बीच में लिखवाया नहीं, इसमें देख लेना आप, जोड़ लेना। और गोंडवाना लैंड से अंटार्कटिका का भी निर्माण हुआ था। किसका हुआ था, अंटार्कटिका का, यहां से लिख लेना अंटार्कटिका। किसका भाई, अंटार्कटिका का भी निर्माण किससे हुआ था, गोंडवाना लैंड से ही हुआ था। किस महाद्वीप की उत्पत्ति किससे हुई है, ये सब हमने देख लिया है। कुल महाद्वीप कितने हैं वो भी हमने देख लिए है, और कुल महासागर कितने हैं वो भी हमने देख लिए है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कौन सा महासागर कहां पर है और कौन सा महाद्वीप कहां पर है। एक बार इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे चलते हैं। फिर देख लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यदि बात करूं यानी महाद्वीपों का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी सबसे पहले बात करते हैं संपूर्ण पृथ्वी की, बात कर लेते हैं, हम बात ही कर रहे हैं तो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल। किसकी बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। और जो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है वो कितना है,
कोई बता सकता है? संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर। समझ में आ गई होगी। संपूर्ण जो पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है कितना है? 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जो ये वर्ग किलोमीटर लगभग 51 करोड़ है। कितना है भाई? ये लगभग कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। किसका क्षेत्रफल? पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल। देखिए, यदि बात करूं इसके अंदर में, देखो स्थल भाग, एक तो भाग कौन सा भाग है? स्थल भाग। किस भाग की बात कर रहा हूं मैं? स्थल की भाग की बात कर रहा हूं। स्थल भाग है जो संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? आप सभी को पता है 29% है। कितना है? 29% है। और क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। स्थल भाग संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत है भाई? ये संपूर्ण पृथ्वी का ये है 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत की बात करूं, कितना प्रतिशत है? लगभग कितना प्रतिशत है? 21%, 29% है। कितना है भाई? 29% है। कितना प्रतिशत है? ये 29% है। किसका भाग है ये? स्थल भाग। संपूर्ण पृथ्वी का 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में स्थल भाग है। और जो संपूर्ण पृथ्वी का कितना 29% भाग। कितना है भाई? 29% भाग है। ठीक है। इसके अलावा कौन सा भाग है? देखो, अब है दूसरा, जलीय भाग। कौन सा भाग है भाई? जलीय भाग। जलीय भाग है ये संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर क्या फैला हुआ है? पृथ्वी के जल फैला हुआ है। यानी कितना प्रतिशत हो गया? ये हो गया लगभग 71%। कितना हो गया भाई? 71% हो गया है। कितना प्रतिशत हो गया? 71% हो गया है। तो एक बार दोबारा बता दूं, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? हमारे संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है 50.995 वर्ग किलोमीटर। और इस क्षेत्रफल में जो आता है, एक तो आता है स्थल भाग और एक आता है, कौन सा भाग आता है? जलीय भाग। जलीय भाग मैंने आपको बताया कितने प्रतिशत में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 29% में। और इसका क्षेत्रफल कितना है जलीय भाग का? स्थलीय भाग का क्षेत्रफल कितना है? 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जबकि जलीय भाग का कितना है भाई? 71% है। और क्षेत्रफल कितना है? 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। देखो, इसके बाद में बात करूंगा महाद्वीपों के क्रम का, क्योंकि महाद्वीपों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं इनके संबंधित। अब इसके बाद में हम डिटेल पढ़ेंगे एक एक महाद्वीप की पूरी। और आप ये चीज ध्यान रखना, मैं सारे ऐसे कॉन्सेप्ट कराऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। कहां से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो मैं सारी चीजें आपको बताते रहूंगा। देखिए, यदि बात करूं अगले कि मैं महाद्वीपों का क्रम, वो भी किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम, क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर भाई? क्षेत्रफल के आधार पर क्रम। किसकी बात करेंगे? यानी महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर क्या क्रम है? क्या? किसका भाई? महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर क्या क्रम है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताओ चलो, सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा है एशिया। कौन सा भाई? एशिया। एशिया के बाद में कौन सा है? अफ्रीका। ध्यान रखना, क्षेत्रफल के अनुसार है, जनसंख्या के अनुसार नहीं। अफ्रीका। तीसरा कौन सा है? अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। पांचवा कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। छठा कौन सा है? यूरोप। कौन सा है? यूरोप। और सातवां कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा सातवां? ऑस्ट्रेलिया। देखो, ये क्या है? ये है महाद्वीप को क्रम है, और किसके आधार पर है? क्षेत्रफल के अनुसार। यदि आपसे क्वेश्चन ये से पूछे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया। उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में अंटार्कटिका, उसके बाद में यूरोप, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। ये सातों महाद्वीपों का क्या हो गया है? क्रम हो गया है। और वो भी किसके आधार पर? ये क्रम है आपके क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर भाई? क्षेत्रफल के आधार। कैसे भी पूछ सकता है इसको। आप चार महाद्वीपों के नाम दे दे, बोले इनके क्रम में व्यवस्थित करो। सातों के सातों नहीं देकर चार दे दे, लास्ट वाले या बीच वाले चार दे दें। कोई सा भी कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है यहां से आपको, लेकिन क्रम याद रखना है। ऐसे अगर पहले पे नंबर किसका? पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, और सातवां ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। ऑस्ट्रेलिया से छोटा बड़ा कौन सा है? यूरोप। कौन सा है भाई? यूरोप। यूरोप से बड़ा कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से बड़ा कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका से बड़ा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से बड़ा अफ्रीका, और अफ्रीका से बड़ा एशिया। ये महाद्वीपों का क्या हो गया? क्रम हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कौन से क्रम की? जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम। किसके अनुसार बात कर रहे हैं हम? जनसंख्या के अनुसार बात कर रहे हैं। किसके अनुसार बात कर रहे हैं? जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम की बात कर रहे हैं। देखो, यदि नंबर 1 की बात करूं, वही कौन सा आएगा? एशिया आएगा। कौन सा आएगा भाई नंबर 1 पे? एशिया। सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है? एशिया की है। अगर नंबर 2 की बात करूं, किसकी बात करूं? नंबर 2। नंबर 2 पे आएगा कौन सा? वही अफ्रीका आएगा। कौन सा आएगा? अफ्रीका। नंबर 3 कौन सा आ जाएगा? अब यहां पर क्रम चेंज हो जाएगा। नंबर 3 कौन सा आएगा? यूरोप आएगा। कौन सा आएगा? यूरोप। नंबर 4 रहेगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा आएगा?
उत्तरी अमेरिका। नंबर 5 कौन सा आएगा? नंबर 5 आएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आएगा? दक्षिणी अमेरिका। और नंबर 6 पे कौन सा आएगा? नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 अंटार्कटिका। कौन सा है भाई? अंटार्कटिका। नंबर 7 कौन सा है? अंटार्कटिका। यह है क्रम किसके आधार पर? जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो गया? एशिया। उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में यूरोप, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में कौन सा गया? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को ध्यान रखना जनशून्य महाद्वीप भी कहते हैं, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप कहते हैं, जनशून्य महाद्वीप कहते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप बोलते हैं किसको? अंटार्कटिका। क्योंकि जो सर्वाधिक क्या होते हैं परीक्षण होते हैं कोई से भी, वो यहीं पर होते हैं, कहां पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में होते हैं। क्यों? क्योंकि जनशून्य महाद्वीप है, बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बर्फ। अब देख लो एक ही महाद्वीप के कितने नाम है? बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप, जनशून्य महाद्वीप, इसके अलावा विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। कौन सा? विज्ञान को समर्पित, और श्वेत महाद्वीप। ये बात होगी किसके अनुसार? जनसंख्या अनुसार क्रमों की। एक बार पीछे वाले का क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम एशिया महाद्वीप की। ये महाद्वीपों संबंधी बेसिक जानकारी थी, जीरो लेवल से है। जो पहले कुछ नहीं जानता था वो अब जान गया, इसको पढ़ने के बाद में जान जाएगा। जो पहले कभी पढ़ा हुआ नहीं है ना, वो भी इस वीडियो को देखकर, इस लेक्चर को देखकर वो आसानी से समझ जाएगा महाद्वीपों के बारे में। उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में किसने क्या बात कही, वेगनर ने क्या कहा, है ना, और कैसे पेंजिया का विभाजन हुआ, और पेंजिया का 2 टुकड़ों में विभाजन कैसे हुआ, कौन कौन से नाम थे। एक बार मैं पीछे से वापस से पूरा रिवाइज करा देता हूं, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा एक बार और। देखो महाद्वीपों की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले वेगनर के अनुसार उत्पत्ति की बात करते हैं, वेगनर के अनुसार। और वेगनर के अनुसार मैंने बोला था कि कार्बोनिफेरस युग में, कौन से? कार्बोनिफेरस युग में क्या होता भाई? उस बात एक जो संपूर्ण भूखंड था, क्या था? पृथ्वी का संपूर्ण भूखंड। कौन से काल में? कार्बोनिफेरस काल में। तो इस संपूर्ण भूखंड को किसने? वेगनर ने क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पेंजिया। और इसी पेंजिया के चारों ओर जो ये विशाल जल राशि है, क्या है? इस पेंजिया के चारों ओर जो विशाल जल राशि थी उसको नाम दिया गया पैंथालासा। और क्या होता है? इस कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का क्या हो गया? विभाजन 2 भागों में। किस भागों में? 2 भागों में, अंगारलैंड और किसके अंदर? गोंडवाना लैंड। और बीच का जो ये क्षेत्र बच गया, इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया इसको? टेथिस सागर नाम दिया गया। इसके बाद में देखिए, अंगारालैंड से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का निर्माण हुआ। इस अंगारलैंड से उत्तरी अमेरिका और कौन सा? यूरेशिया का निर्माण हुआ। और यूरेशिया किसको बोलते हैं? यूरोप प्लस एशिया को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता था? यूरेशिया बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में गोंडवाना आइलैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। इसके बाद में देखिए अगला, पैंथालासा का जल विभाजित हो जाता है, जिससे महासागरों क्या होती है? उत्पत्ति होती है। फैल जाता है किसका जल? पैंथालासा का विभाजित हो जाता है, जिसकी किसकी उत्पत्ति होती है? महासागरों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में देखो, ये मैंने महाद्वीपों के नाम और महासागरों के नाम मैप में दर्शा दिए, जिससे कि आप सभी को पता चल जाएगा कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है, कौन सा महासागर कहां पर है। देखो ऊपर ऊपर कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। जैसे क्वेश्चन पूछेगा एशिया महाद्वीप के उत्तर और दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो उत्तर में आर्कटिक है, दक्षिण में कौन सा? हिंद है, पूर्व में कौन सा है? प्रशांत है। ठीक है, ये कौन सा गया? अटलांटिक हो गया। और ये कौन सा है? अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के चारों ओर का जो भाग है, चारों ओर का जो क्षेत्र है, उसको किस महासागर का नाम दिया गया? दक्षिणी महासागर का नाम दिया गया। इसके बाद में संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 50.995 वर्ग किलोमीटर लिखा है, लगभग 51 करोड़ के है, जो कि स्थल का कितना प्रतिशत भाग है? 29% भाग है।
संपूर्ण पृथ्वी जो स्थल है, स्थल भाग कितना है 29% भाग, और क्षेत्रफल की बात करें तो 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जबकि इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो जलीय भाग वो क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा। 71% भाग पर जलीय भाग है, और कितना प्रतिशत, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ जल। इसके बाद में देखो आगे, महाद्वीप को क्षेत्रफल के आधार पर क्रम पड़े, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम पड़ा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये क्या हो गया, महाद्वीपों का क्रम हो गया है। क्या हो गया, क्रम हो गया। किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। आपसे पूछ सकता है जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, अंटार्कटिका, जनसन नहीं बोलते हैं। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा कौन सा, एशिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं तक, और अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन से महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे कि इसके क्षेत्रफल कितना है, कौन से स्थान पर आता है विश्व में, जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर आता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन से सागर हैं इसमें, कौन कौन से इसमें जलप्रपात हैं, और कौन कौन से इसमें मरुस्थल पाए जाते हैं, और कौन कौन से घास के मैदान हैं। इन सब पठारों के ऊपर, घास के मैदानों के ऊपर, सभी के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं आएगा, ध्यान रखना चीज का। तो इसको ये बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो से था, आप इसको ध्यान से समझ लेना। और जो नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, एशिया महाद्वीप की बात करेंगे उसके अंदर, और एशिया महाद्वीप का मैं अध्ययन आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला उससे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।